हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले उत्प्रेरक के बारे में, उत्प्रेरक कैटालिस्ट के बारे में बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। कैसे रिएक्शन में काम आता है और ये इसका क्या क्या उपयोग होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उत्प्रेरक के प्रकार क्या होते हैं, समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, उत्प्रेरक विष क्या होता है, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना होते समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, उत्प्रेरक विष क्या होता है, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, उत्प्रेरक को एक प्रकार से हम रिएक्शन की क्या कह सकते हैं, हार्ट बीट कह सकते हैं, धड़कन कह सकते हैं। ये रिएक्शन की एक प्रकार से धड़कन टाइप होता है। मतलब कि अगर हम रिएक्शन में इस उत्प्रेरक का उपयोग कर दें तो जो अभिक्रिया होती है बहुत तीव्र गति से चलने लगती है। इसलिए हम रिएक्शन की हार्ट बीट कह सकते हैं, इसको धड़कन कह सकते हैं इस उत्प्रेरक की। ठीक है, उत्प्रेरक को क्या है, उत्प्रेरक क्या है, रिएक्शन की एक धड़कन टाइप है, हार्ट बीट है। देखो ये इसमें क्या होता है, यह अभिक्रिया की गति को क्या कर देता है, तीव्र कर देता है, बहुत ज़्यादा तीव्र कर देता है, जिससे अभिक्रिया क्या हो जाती है, तीव्र वेग से चलने लगती है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, केवल उपस्थित रहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग कभी नहीं लेते, मतलब कि केवल उपस्थिति उनकी रहती है। जैसे देखो, अभी एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको। जैसे देखो N2+H2 है, इसमें देखो उपस्थिति है इसकी, लेकिन ये इसमें भाग नहीं लेते कि इससे रिएक्शन कर ले, इसमें केवल ये उपस्थित रहते हैं। सॉलिड देखो Fe है आपका, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया हुई, अमोनिया बना, लेकिन ये Fe सॉलिड जो है आपका केवल उपस्थित है। देखो क्या हुआ इसमें, यह अभिक्रिया की गति को तीव्र कर देता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, केवल उपस्थित रहता है। यह अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, अर्थात उसकी गति को या उसकी गति को बदल देता है। यह अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, अर्थात उसकी गति को बदल देता है, तीव्र कर देता है। ठीक है, यह अभिक्रिया की गति को तीव्र कर देता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, केवल उपस्थित रहते हैं। यह अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। अगर आपको इसकी परिभाषा लिखनी है तो क्या लिखोगे, वह रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को तीव्र कर देता है और रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता, केवल उपस्थित रहता है, वो क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। देखो इसे लिख देना, वह रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को तीव्र कर देता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, केवल उपस्थित रहता है, उत्प्रेरक कैटालिस्ट कहलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या होता है, हार्ट बीट होता है रिएक्शन की, एकदम क्या होता है, धड़कन होता है। अगर ये मिल जाए उसे रिएक्शन को तो ये बहुत तीव्र गति से चलने लगती है। ठीक है, आप देखते हैं उत्प्रेरक कितने प्रकार का होता है। चलो शुरू करते हैं। देखो, एक होता है समांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक में क्या होता है, ये आपका होता है अभिकारक उत्पाद, ये होता है अभिकारक और ये होता है उत्पाद। ये अभिकारक उत्पाद और जो उत्प्रेरक हो ये सभी समान अवस्था में हो तो उसे क्या कहेंगे हम, समांगी उत्प्रेरक, मतलब एक ही जात बिरादर का हो। देखो जैसे इसमें SO2 गैस है, ये भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ये NO भी गैस है और SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड भी आपका गैस है। तो ये क्या है, एक ही जाति के हैं। देखो सब गैस है, तो इसे क्या कहेंगे, समांगी उत्प्रेरक, जिसमें सभी उत्प्रेरक और ये सब अभिकारक उत्पाद सब एक जाति के हो। और विषमांगी उत्प्रेरक में क्या होता है, देखो इसमें ये सब तो गैस है, लेकिन जो उत्प्रेरक है ये आपका सॉलिड हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये विषमांगी उत्प्रेरक होगा। अब देखो इसमें लिखेंगे क्या, देखो उत्प्रेरक जिनकी भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, अभिकारक उत्पाद से भिन्न होती है, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। और समांगी उत्प्रेरक जिनकी भौतिक अवस्थाएं अभिकारक और उत्पाद के समान होती है। जिन उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं अभिकारक और उत्पाद के समान होती हैं उसे हम कहते हैं समांगी उत्प्रेरक। ठीक है, और जिन उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं अभिकारक उत्पाद के भिन्न भिन्न होती है। देखो इसमें ये सॉलिड था और ये गैस है आपके, और इसमें सभी गैस थे, मतलब एक ही जात बिरादर के थे। अब देखते हैं उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष क्या होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो उत्प्रेरक वर्धक, इसके शब्द से पता चला वर्धक अर्थात उसकी क्षमता को बढ़ाने वाला। ठीक है, उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाने वाले क्या कहते हैं, उत्प्रेरक वर्धक। जैसे N2+3H2 है, Fe सॉलिड हो गया आपका, N2+H2 से बना 2NH3। ये जो उत्प्रेरक है Fe सॉलिड, इसकी क्षमता को कौन बढ़ा रहा है, ये मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम जो होता है यहाँ पे, ये उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाता है, ये कहलाएगा उत्प्रेरक वर्धक। और उत्प्रेरक विष की बात की जाए तो इस प्रक्रिया में ये जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं, ये उत्प्रेरक की क्षमता को कम कर देते हैं। देखो ये आपकी रिएक्शन है, N2+H2 2NH3 बना, Fe सॉलिड है। ठीक है, आप देखो ये Fe सॉलिड बना, ये मोलिब्डेनम जो है इसकी क्षमता को बढ़ा रहा है, अर्थात ये उत्प्रेरक वर्धक कहलाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है हाइपर प्रक्रम है, ये क्या करते हैं, इसकी क्षमता को घटा देते हैं। जो उत्प्रेरक की क्षमता को कम कर देता है उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। देखो विष से ही पता चल रहा है, एकदम विष घोल दे रहा है। ठीक है, तो उसकी क्षमता को जो कम कर दे उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं, और जो उसकी क्षमता को बढ़ा दे उत्प्रेरक की, वो उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। ठीक है, अब देखो हमने बताया आपको उत्प्रेरक के बारे में, उसकी परिभाषा क्या होती है और वो किस प्रकार रिएक्शन में काम आता है, कैसे उसकी हार्ट बीट होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भाई शेयर करना तो जरूर किया और कमेंट भी कर दिया को यार, बहुत मेहनत लगती है इसमें। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।